हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में आज एक और नया खुलासा हुआ। सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की डिटेल सामने आई है। एबीपी न्यूज के पास वो व्हाट्सएप चैट मौजूद है, जिससे यह जाहिर हो रहा है कि सुशांत अपनी बहन से नाराज चल रहे थे और रिया सुलह की कोशिश कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री में हर रोज नया खुलासा हो रहा है। सुशांत के परिवार वालों ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोप लगाए हैं। सुशांत के घर वालों ने रिया के साथ साथ उनके पिता और भाई के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया है। केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी रिया से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सुशांत और रिया के बीच का एक व्हाट्सएप चैट एबीपी न्यूज के हाथ लगा है, जिससे इस केस में नया ट्विस्ट आ गया है। आप भी देखिए सुशांत इस बातचीत में रिया और उनके परिवार के लिए क्या क्या सोच रखते हैं। आपका परिवार शानदार है, सर पूरी तरह सही है। शो एक बहुत संवेदनशील है और आप भी। तुम बदलाव की एक बड़ी कारण हो। तुम लोगों के आसपास रहना मेरे लिए खुशी की बात है। रॉकस्टार की तरह होने के लिए चीयर्स मेरे दोस्त। तुम प्लीज मुस्कुराओ। मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं अब सोने की कोशिश करूंगा। मेरे स्वीट बॉय सो जाओ। मैं जब धरती पर और शायद जब तुम चांद पर होगे तो मैं मैसेज करूंगी। स्लीप स्वीट बाबा बॉय। इस चैट से ये भी पता चलता है कि सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच काफी गहरे रिश्ते थे। सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती पर काफी भरोसा करते थे और न केवल रिया चक्रवर्ती के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, बल्कि रिया के परिवार वालों के साथ भी सुशांत के संबंध अच्छे थे। इस बातचीत से साफ है कि सुशांत और रिया एक वक्त में बेहद करीब थे। सुशांत रिया के घर वालों के बीच सब कुछ ठीक था। आपको इस बातचीत का दूसरा हिस्सा दिखाएं। इससे पहले बता दें कि सुशांत केस में सवालों के घेरे में एक किरदार सिद्धार्थ पिठानी भी है। सुशांत और रिया की बातचीत में सिद्धार्थ का भी जिक्र है। सुशांत इस बातचीत में रिया को बता रहे हैं कि उनकी बहन सिद्धार्थ को बरगलाने की कोशिश कर रही है। हाय माय बेबी, हाउ इज माय बेबी डूइंग? बहुत अच्छा नहीं हूँ। मेरी बहन अब सिड भाई को बहकाने की कोशिश कर रही है। विक्टिम कार्ड के जरिए पूरे मामले को ऐसे भटकाना चाहती है जैसे मैं उसे सजा दे रहा हूँ। ये बहुत निराशाजनक है। अपनी मीटिंग के बाद फोन करना। सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के इस व्हाट्सएप चैट को देखकर पता चलता है कि सुशांत सिंह अपनी बहन से खफा चल रहे थे और उनकी नाराजगी के पीछे का कारण था एक इंसिडेंट जो कि कुछ दिनों पहले हुआ था, जिसमें कि रिया शामिल थी। रिया ने भाई बहन के इस झगड़े को खत्म करने की पेशकश भी की थी। सुशांत केस में उनका परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। सुशांत की बहनों ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन से चला रखा है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि रिया और उनके घर वालों ने सुशांत को पिता और बहनों से दूर कर दिया। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सुशांत के घर वालों के आरोप संगीन हैं, लेकिन रिया के साथ एक चैट में सुशांत जो कह रहे हैं वो चौंकाने वाला है। मैं अपनी बहन की वजह से परेशान हूँ। तुम कभी भी आ जाओ। प्योर इविल। इसे सुलझा लेते हैं। ओके। मैं उसे फोन करूंगी, इंतजार करो। जाने से पहले मैं तुमसे आकर मिलूंगी। या सुशांत के घर वालों ने बड़ी साजिश का आरोप लगाया है और जिसके केंद्र में रिया चक्रवर्ती है। इस मामले में रिया ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सुशांत के घर वालों के सवाल उठाने के बाद रिया सीन से गायब है। हालांकि उनका एक बयान जरूर सामने आया है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. इस व्हाट्सएप चैट के पहले रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत सिंह की डायरी के वो पन्ने भी जारी किए गए थे, जिनमें कि सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। तो डायरी के वो पन्ने और व्हाट्सएप की ये चैट कल को जाकर अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलता है तो जाहिर तौर पर इनका इस्तेमाल बतौर सबूत बचाव पक्ष की ओर से किया जा सकता है। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।
बिहार और दिल्ली में जिस तरह से सुशांत के मामले में राजनीति रची जा रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ लोग पर्दे के पीछे पटकथा लिखकर असली सच को छिपाना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, पटकथा। वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए। संजय राउत ने तो यहां तक दावा कर दिया कि सुशांत के अपने पिता से ही संबंध अच्छे नहीं थे। राउत ने पूछा कि सुशांत कितनी बार अपने पिता से मिलने पटना गए। उनके पिता से सुशांत सिंह राजपूत का जमता नहीं था, आपने ये लिखा है। ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में। और महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को जांच सौंपना ही गलत है। सुशांत केस की पटना में एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए मांग की है कि सीबीआई की तरफ से दर्ज केस को 0 एफआईआर मानते हुए उसे मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट को इस बात का फैसला लेने दिया जाना चाहिए था कि पटना में दर्ज एफआईआर मुंबई ट्रांसफर होगी या नहीं। उससे पहले ही बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और केंद्र ने भी गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाते हुए मामला सीबीआई को सौंप दिया। इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि मुंबई में हुई किसी घटना की जांच का अधिकार सीबीआई को तभी मिल सकता है जब महाराष्ट्र सरकार इसकी अनुमति दे। उधर रिया की याचिका के जवाब में सुशांत के पिता और बिहार सरकार दोनों ने कहा है कि पटना में एफआईआर दर्ज होने में कानूनन कुछ भी गलत नहीं था। सीबीआई को जांच ट्रांसफर कर दिए जाने के बाद अब रिया की याचिका पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया को गंभीर कानूनी गलती बताया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस से ये कभी नहीं कहा कि वे एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। अगर वे मुंबई पुलिस को शिकायत देते तो एफआईआर जरूर दर्ज की जाती। अगर सुशांत के पिता मुंबई आने में सक्षम नहीं थे तो मुंबई पुलिस की टीम उनकी बात सुनने के लिए पटना जा सकती थी। सही कानूनी तरीका यही था कि वह मुंबई पुलिस को या फिर मुंबई की कोर्ट को अपनी शिकायत देते। ऐसा करने की बजाय उन्होंने पटना के राजीव नगर थाने में शिकायत दी। पटना पुलिस ये जानती थी कि मामले में उसका जांच का कोई अधिकार नहीं बनता है। मुंबई पुलिस पहले से ही जांच कर रही है, फिर भी उसने गैर कानूनी तरीके से एफआईआर दर्ज कर ली। उधर बिहार सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करना पटना पुलिस का दायित्व था। अब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसकी मांग खुद रिया चक्रवर्ती ने की थी, इसलिए अब रिया की याचिका पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में 2 राज्य ही नहीं, केंद्र सरकार भी शामिल हो चुकी है। लेकिन अभी तक ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 2 दिन बाद आने वाले फैसले में जांच का अधिकार सीबीआई के पास रहने वाला है या मुंबई पुलिस के पास। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 11 अगस्त को सुनवाई करेगा। और आपको यह भी बता दें कि शोबिक से 18 घंटे तक दोबारा हुई पूछताछ। सोमवार को रिया से दोबारा होगी पूछताछ। इतना ही नहीं, सोमवार को रिया के पिता को भी ईडी के सवालों का सामना करना होगा और इन सारे सवालों के केंद्र में वो 15 करोड़ रुपए हैं जिसका रहस्य अब भी कायम है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की। शौविक से शुक्रवार को भी पूछताछ की गई थी, तब वो बहन रिया के साथ ईडी दफ्तर पहुंचा था। ईडी अब सोमवार को रिया से दोबारा पूछताछ करेगी। रिया के साथ ही सोमवार को रिया के पिता को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि इस मामले में 15 करोड़ रुपए की रकम का रहस्य गहराता जा रहा है।
ईडी को अब तक की जांच के दौरान रिया के बैंक खातों में 15 करोड़ रुपए की रकम नहीं मिली है। सुशांत के पिता के सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिजनों ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। यह आरोप भी था कि सुशांत के बैंक खातों से रकम जबरन ट्रांसफर की गई। ईडी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी और रिया से भी शुक्रवार को 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया के अब तक सामने आए बैंक खातों की जब जांच की गई तो उनमें सुशांत के खातों से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने के सबूत अभी नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर 15 करोड़ रुपए की रकम गई कहां? ईडी सूत्रों का मानना है कि इसका मतलब पैसे कहीं और भी ट्रांसफर हुए। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ईडी अब सुशांत के जिन जिन बैंकों में खाते थे वहां के बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी। ईडी को सुशांत की आईटीआर से यह पता चल चुका है कि सुशांत की सालाना कमाई करोड़ों में रही थी। एबीपी न्यूज को सूत्रों से रिया से पूछताछ के डिटेल्स मिले। उसके मुताबिक रिया ने अधिकारियों के सामने शर्त रखी कि वो जो भी कहेंगी अपने वकीलों के सामने कहेंगी। इस पर ईडी के अधिकारियों से उनसे ये बात लिख कर देने को कही, जिसके बाद रिया ने कहा, ठीक है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। अधिकारियों ने पूछा, आपके 2 अकाउंट हैं, इनमें कितनी रकम जमा है? रिया ने टालते हुए कहा कि उन्हें अभी इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। ईडी के अधिकारियों ने पूछा कि आपकी सालाना आय 14 लाख रुपए है। इतनी कम आय होने के बावजूद भी आपके पास मुंबई में 2 महंगे घर कैसे आए? इस सवाल का भी रिया जवाब देने से बचने की कोशिश करती रही। सुशांत के अकाउंट से कुछ पैसे रिया के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। जब इस बारे में रिया से पूछा गया तो इसका जवाब रिया के पास नहीं था। सुशांत ने शौविक को कंपनी में पार्टनर क्यों बनाया? इस सवाल के जवाब में रिया ने कहा कि मैं और सुशांत जब करीब आए तो शौविक और सुशांत की पहचान हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए, इसलिए शौविक को पार्टनर बनाने का निर्णय सुशांत ने खुद लिया था। ईडी के अफसरों ने जब कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा तब रिया ने कहा कि पहले कंपनी ऑन पेपर थी जब हमने 2019 के अंत में काम की शुरुआत की थी। रिया ने कुछ सवालों के जवाब दिए जरूर, लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने से वो बचती रही। लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ईडी का पूरा ध्यान इसी तरफ है कि 15 करोड़ रुपए की धनराशि गई तो कहां गई और इस रकम को हजम करने वाले कौन लोग हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व असिस्टेंट ने बड़ा दावा किया है। अंकित आचार्य ने साफ कहा कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की, उनकी हत्या की गई। मैंने तब फोटो देखा, उनका जो डेड बॉडी का फोटो है, 3 फोटोग्राफ्स है मेरे पास। तो मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया, सर से लेकर पैर तक, नाक मुंह सब देखा, बट वहाँ कुछ नहीं मिला। बट खाली मैं गले पे ध्यान देखा उनका, तो गले पे जो उनका एक प्रिय डॉग था, फज, ब्लैक कलर का लैब्राडोर है वो, तो उनको भी मैं घुमाने ले जाता था बेल्ट के साथ कभी कभी। और ये तो सब नौकर का ही काम है, बट मैं कभी कभी लेके जाता था उनको पॉटी कराने, ये सब लगाने, ये सब करने ले जाता था। एंड फिर जब मैं आता था उनका बेड भी धो देता था, तो बेड से रंग निकलता था वो रेड कलर का। तो आई थिंक जब मैंने देखा कि सुशांत भैया का जो गले का जो वो है, जो दाग है, तो मैंने वो सब मिला के देखा कि एक ये फज कई डॉग का जो रेड कलर का जो बेल्ट है वो उसका दाग है। कपड़े का दाग ये हो ही नहीं सकता, जो ग्रीन कपड़ा दिखा रहे थे वो दाग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका एक बक्कल है फज के डॉग का जो बेल्ट का जो एक लोहा कलर का बक्कल रहता गोल्ड रिंग का, वो भी साइड में लगा हुआ था। तो मैंने आई थिंक यही समझा कि ये बेल्ट का ही निशान है, कपड़े का निशान कभी हो नहीं सकता। अगर ये आप फांसी में लटका देते हैं तो यू शेप का बनता है, ठीक है। अगर फांसी में अगर लटकाते हैं तो आपका यू शेप का आकार बनता है। जब पीछे से गला दबा के मारते हैं तो ओ शेप का निशान बनता है। तो मैंने यही प्रूव किया कि ये गला दबा के ही मारे हैं। एंड अगर मान लीजिए कि फांसी लगा के मार रहे हैं कोई, या तो अपने सुसाइड कर रहे हैं, तो सुसाइड नोट किधर है? सुसाइड तो बहुत ही गंभीर आरोप है ये, और ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीबीआई की जांच के बाद ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी।